सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। वर्तमान आचार्य श्री तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिषि संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी आज तक अपने आप पर विचार नहीं कर पाए। हम संसारी व्यक्ति कभी स्वाधीन हुए ही नहीं हैं। क्या नहीं हुए? स्वाधीन हुए ही नहीं हैं। आज तक हमें पराधीन चले आ रहे हैं। अरे महाराज जी, आप क्या कह रहे हो? पराधीन? हाँ हाँ, बिल्कुल पराधीन है। आप अपने जीवन में पराधीन हैं। स्वाधीन आपके हाथ में आपका कुछ नहीं है। आप समझते कि मेरा धन है, मेरा वैभव है, मेरा पुत्र है, मेरे पोत्रे, मेरा ये है, मेरा ये, मेरा ये है। प्यारे बंधु, आपका कुछ नहीं है। आप वास्तव में पराधीन हैं। अगर आपको इस पृथ्वी तल पर खड़े होना है तो पृथ्वी का सहारा चाहिए। पृथ्वी के आश्रित आप हैं। अगर आपके लिए पृथ्वी का सहारा नहीं मिले तो आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आपको पानी पीना है तो आपको पानी के आश्रित होना पड़ेगा। आपको प्यास लगी है, आप किसके आश्रित हैं? पानी के आश्रित हैं। आपको जीवन चलाने के लिए वायु की आवश्यकता है। आपको वायु के लिए आश्रित है। आपके लिए जटाग्नि जलाने के लिए आपको बाह्य अग्नि के लिए अग्नि का सहारा। आपके लिए कुछ खाना है, कुछ पीना है। आपके लिए फल सब्जी अनाज आदि की आश्रित। आप प्रकृति संबंधी ये पंचभूत है, उन्हीं के आप आश्रित हो। हाँ महाराज जी, समझ में आ गया। ये पंचभूत के आप आश्रित हैं। आप जगत में अपने मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हर जीव के, हर प्राणी के, हर वस्तु के आश्रित आप हैं। कहा कितनी बड़ी बात है। आपके हाथ में जो वस्तु पकड़ ली उसकी तो कीमत समझ में आने लगी आपको। आपने सोना चांदी हीरा मोती जवाहरातें अपने हाथ में ले लिया। जमीन जायदाद मकान दुकान आपने अपने हाथ में ले लिया। वह किसका? वह किसका? सीना तो आन के कितने मेरा। अगर किसी को चाहिए तो दाम दीजिए। प्यारे बंधुओं, ये कितनी बड़ी भूल है आपकी। ये कितनी बड़ी भूल है आपकी। आपने विचार भी नहीं किया था। ये आपके हैं। अगर हाथ में आपके कमकुमन आ जाए, हाथ में लकवा लग जाए, यह आपके हाथ में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा।
आप डॉक्टरों के आश्रित होकर चले जाओगे। अगर आपको थोड़ी सी देर के लिए दिल और दिमाग फेल हो जाए तो क्या है, आपके धन वैभव संपत्ति आप कह पाओगे मेरा है? नहीं कह पाओगे। न पुत्र पोत्रादि को अपना कह पाओगे। तो पराधीन नहीं तो क्या है? आप प्रकृति में जी रहे हैं, प्रकृति के आश्रित हैं, आप पराश्रित हैं। अगर इस पराशद में रहते हुए भी अगर आपको अपना आश्रय खोजना है, अपना आश्रय खोजना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना आश्रय खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पराश्रय होते हुए भी इन सब में आप खोजो मैं हूं कौन, मैं हो कौन? मैं एक आत्म तत्व हूं, जिस आत्म तत्व में कोई राग लपेट कोई झंझट नहीं है। वे किसी को पकड़ते ही नहीं है, वे किसी की आश्रित रहते ही नहीं है। वे तो आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने वाला है। वे आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। वे आत्मा हमारी बहिरात्मा है। अंतरात्मा आ जाए, अंदर आत्मा में आने के बाद जब अपने आप का चिंतन करता है, मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, तब समझ में आता कि वास्तव में कितना आनंद आ रहा है। पकड़ने में आनंद नहीं है, पर को अपना मानने में आनंद नहीं है, जितना आनंद छोड़ देने में है, जितना आनंद त्याग में है। हमारे चाहे महावीर हुए, चाहे पार्श्वनाथ हुए, चाहे आदिनाथ हुए, और चाहे राम हनुमान सुग्रीव हुए, इनके पास कोई वैभव की कमी थी क्या? इनके पास वैभव की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। इनके आदेश में कोई रहने वाला नहीं था। अरे यार, हजारों लाखों आदमी इनके आदेश में पालन करने के लिए खड़े रहते थे। इनकी सेवा में हजारों लाखों अजीब खड़े रहते थे। फिर भी इसके उपरांत इनने त्यागा है। जिनने त्यागा नहीं उनका नाम नहीं है। जिनने त्यागा नहीं है उनका नाम नहीं है, और जिनने त्याग दिया उनका आय नाम है। विचार करो, भगवान महावीर ने क्या किया? सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ किया, यहाँ तक भी अपने तन का ममत्व का भी त्याग कर दिया, और वही स्वाश्रित हो गए। हमें पर की किसी की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे भगवान दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर उन्हें पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी तल से 4 अंगुल ऊपर हो जाते हैं। उन्हें नाक कान आँख की आवश्यकता नहीं है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। वे सबसे परे हो जाते। उन्हें आहार पानी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं है। भव्य आत्माओं के प्रति जब करुणा भाव आता है तो उनके सर्वांग से दिव्य देशना खिड़ने लगती है। भव्य आत्मा उनकी वाणी को श्रवण करके प्रभु का सहारा मिलता है, और दिव्य ध्वनि हमें सुनने को मिलती है। हम दिव्य ध्वनि को सुनकर हम भी अपना कल्याण करने में, अपने त्याग करने में लग जाते हैं। तो जिन्होंने त्यागा है, पर आश्रय जिन्होंने छोड़ दिया, क्या पराधीनता जिन्होंने छोड़ दी, ये स्वाधीनता में लीन हो गए, वे अनंत सुख के भाजक बने हैं, वे अनंत सुख के अधिकारी बने हैं। वे मुक्ति रमण को प्राप्त करने की
क्षमता प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अपने आप को थोड़ी देर के लिए देखना है, सोचना है कि हमें पराधीन है। क्यों भाई सौरभ भाई, आपको पराधीन रहना है? नहीं रहना। अरे भगवान के पराधीन भी नहीं रहना मेरे को, हमें देवसाद गुरु के अधीन भी नहीं रहना। हमें अपने आत्मा में मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, जब इस चिंतन में आ जाए और इसमें जब हम लीन हो जाए तो फिर तो आनंद की अनुभूति, आपको रसगुल्ले की क्या अनुभूति होगी आनंद में, जलेबी खाने में क्या आनंद आएगा। आपको क्या अच्छा लगता है सौरभ भाई? केक अच्छी लगती है आपको। केक हम आपको 1 किलो की केक मंगा देते, एक आप खाइए। आपने 1 किलो की केक खा ली, थोड़ी देर के बाद हम आपको 2 किलो की केक मंगा देते हैं। फिर आपने उसको खाने का प्रयास किया, कोई दोस्तों को बुला लिया, फिर थोड़ी देर बाद हमने 5 किलो का केक मंगाया। आपने और भी अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों को, बच्चों को बुला के खिला दिया, कुछ खाया। अब हमने 10 किलो का केक मंगा के सामने रख दिया। अब केक अच्छी लग रही कि नहीं बताओ? 1 किलो छोटी था, 10 किलो बड़ा हो गया। इतना बड़ा केक आपको अच्छा नहीं लग रहा? यही तो आपकी पराध, यही तो आपकी भूल है। आप अच्छा कहाँ लग रहा था? वो अच्छा कहाँ लग रहा था? आपकी मान्यता में केवल मात्र वही आपको अच्छा लग रहा। लेकिन प्यारे बंधु, वही हमारे लिए कालांतर में पेट खराब कर देगा, बीमार कर देगा, परेशान कर देगा। अच्छा कहाँ रहा? तो जिसे हमने आज अच्छा मान के रखा वो आनंद नहीं है, वे सुख आनंद नहीं है, सुखाभास है। हमें वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के लिए ये न केक अच्छी है, न समोसा अच्छा है, न बालूशाही अच्छी है, न रसगुल्ला अच्छा है, न इमरती अच्छी है। अच्छा क्या है प्यारे बंधु? आत्मा की अनुभूति, आत्म तत्व को जान लेना ही सबसे बड़ी अनुभूति है आनंद की। तो प्यारे बंधु, उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पराधीनता को छोड़िए, पराधीनता को छोड़िए और स्वाधीन बनने का प्रयास करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दादसंग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उनचरी परम तेजी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी संसेनानी ज्ञान व्रत तपोव्रत वयोव्रत बादशाह मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।